नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की 19 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज आपके जो सवालात हैं उनमें से कुछ तो हैरान करने वाले सवाल हैं, जैसे सरसों में अब आगे क्या होगा। इस बात पर मुझे चर्चा करते हुए शायद 3 साल हो गए और इस सीजन में कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन सरसों के बारे में बिल्कुल नीट एंड क्लीन ना बताया हो कि सरसों में आगे क्या होगा। सरसों में आगे अब क्या, मतलब समझ नहीं आता भी आप क्या कहलवाना क्या चाहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि सरसों के अंदर बिल्कुल तेजी नहीं है। 150 रुपए के अप डाउन के बीच में बाजार घूमता रहेगा। जो आज भाव है उसी के आसपास बाजार घूमता रहेगा 5-7 दिन, उसके बाद गिरावट बढ़ सकती है। और बाजार में आगे क्या, सरसों में आगे क्या, सरसों बताइए जी आगे क्या रहने वाला है। देसी कपास में आगे क्या होगा। देसी कपास में और नरमा के भाव में अभी फिलहाल 100 से 200 रुपए का अंतर है। अगर 7,000 रुपये हम नरमा का भाव मानते हैं तो 7200 के आसपास का भाव देसी कपास का है। लेकिन जैसे ही नरमा के भाव में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, जिसकी की संभावना है, क्योंकि अब 2 लाख से ऊपर की आवक गांठों की हो गई है दैनिक, और इसलिए बाजार पर दबाव है भाव में। लेकिन जैसे ही आवक घटेगी बाजार में सुधार होने की प्रबल संभावना है और इस प्रक्रिया में हमें लगभग 1 महीना और लगने की संभावना है और उसके बाद ही बाजार में सुधार होगा। देसी कपास का बता दिया जी। अब सर जी हरियाणा में भिवानी दादरी नरमा 7500 तक जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, मुश्किल लगता है इस फिलहाल तो, क्योंकि फिलहाल जो बाजार की स्थिति है या इंटरनेशनल मार्केट की जो पोजीशन है उसमें लगता नहीं है कि इतनी तेजी, 1,000 रुपये की तेजी क्या आप अंतर मान रहे हो? 1,000 रुपये की तेजी आ जाएगी ऐसा संभव नहीं लगता है। 500-400 का सुधार हो जाए तो गनीमत समझिएगा, चाहे वो चरखी दादरी है चाहे वो भिवानी है। मेथी की रिपोर्ट, मेथी की रिपोर्ट सर, ये तेल तिलहन का हमारा प्लेटफॉर्म है। आप मेथी की रिपोर्ट के लिए अगर आप किसी और जगह संपर्क करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कॉटन ऑयल के बारे में विस्तार से बताइए आगे क्या लगता है। कॉटन की, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि कॉटन की क्रॉप हमारी कमज़ोर है और ख़ास तौर पे जो बिनोला की क्वालिटी है वो काफ़ी कमज़ोर है, ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया के अंदर। और इससे बिनोला के जो तेल की मात्रा है वो भी कम होती है और तेल की क्वालिटी भी कमज़ोर होती है। तो बिनोला तेल में जैसे लगता तो ये है कि बाजार एक बार 870 के आसपास पहुंच गया था। वाश में बात कर रहा हूं मैं, कॉटन वाश में, और ये जाना चाहिए था 900 के आसपास, लेकिन वहां से नीचे आ रहा है। और आज भाव जो हरियाणा का भाव है वो है 842-43 रुपये। गुजरात कड़ी का भाव है 820-25 रुपये। और कुछ दिन बाजार यहीं घूमने के बाद, इसी दायरे में रहने के बाद फिर बाजार में सुधार आने की संभावना बनेगी, लेकिन उसमें समय लग सकता है 15 से 20 दिन और 1 महीना भी। और सरसों के रेट क्लियर करो कि प्लांट क्या है, समझाओ जी, राधे राधे। प्लांट क्या है? प्लांट वो होते हैं जो सरसों की बड़ी मात्रा में बल्क में खरीद करते हैं और बड़े बड़े ब्रांड के नाम से उनका अपना सरसों का तेल बिकता है। उनकी जो खरीद होती है वो उनके अपने मापदंड के अनुसार होती है, अपने स्टैंडर्ड के मापदंड के अनुसार होती है। इसलिए प्लांट को कह देते हैं, कारखाना कह लो, आप फैक्ट्री कह लो, इंडस्ट्री कह लो, जो कुछ भी आप कह लो। वैसे प्लांट एक कॉमन शब्द है उनके लिए। जैसे सलोनी प्लांट है और सलोनी के 4-5 प्लांट हैं अलग अलग जगह पे। इसी तरह गोयल कोटा वालों के भी कई प्लांट बताए गए हैं। और इसी तरह और दूसरी जो, जैसे महाराष्ट्र में कीर्ति प्लांट है, कीर्ति कंपनी है, कीर्ति प्लांट का 3-4 जगह उनके प्लांट है। तो वो सोयाबीन में ज़्यादा रुचि रखते हैं। और इधर सलोनी वाले ये इसमें क्या कहते हैं, सरसों की खरीद ज़्यादा करते हैं। ये सरसों तेल इनका स्टैंडर्ड के साथ बिकता है। और ये है आपके सवालात। और अब बात करते हैं सरसों की। सरसों के बाजार के अंदर आज इंटरनेशनल मार्केट में जब खाद्य तेलों में सुधार हुआ तो सुधार क्यों हुआ इस पर अगर विस्तार से जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि पाम तेल का जो स्टॉक है इंडोनेशिया में भी और मलेशिया में भी घटता जा रहा है। हालांकि निर्यात भी घट रहा है और उसी अनुपात के अंदर उत्पादन घट रहा है। तो उत्पादन घट रहा है, स्टॉक घट रहा है, लेकिन निर्यात घट रहा है, ये तेजी को रोक रहा है। और अगर निर्यात बढ़ जाए तो बाजार और तेज हो सकता है। लेकिन लगता यही है कि पाम और सोया तेल के अंदर अभी सीमित सी तेजी बनेगी, उसके बाद फिर मुनाफा वसूली आ सकती है, कोई ब्रेक लग सकता है, कहीं से थोड़ी बहुत वापसी हो सकती है, उसके बाद फिर बाजार एक बार फिर इसी तरह से
चलता दिखाई देगा, कभी 25 रुपये डाउन, कभी 25 रुपये प्लस 10 किलो में। और इन कारणों से जब पाम तेल में आज सुधार हुआ, थोड़ा सा हल्का सा सुधार सोया तेल में भी हुआ, लेकिन इनका सहारा मिला सरसों को, और सरसों का बाजार प्लांटों से लेकर के मंडियों तक में 50 रुपये का सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। और जो आपकी सरसों तेल का मामला है, उसके अंदर भी आज 10-12 रुपये प्रति 10 किलो जयपुर के अंदर सुधार आया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सुधार हुआ है वो हुआ है सरसों खल में। सरसों खल का भाव आज 110 रुपये जयपुर के अंदर बढ़ा है। ये अपने आप में एक बड़ी गतिविधि है, बड़ा उछाल है। तो आज जयपुर का भाव हो गया है सरसों का 5650 रुपये। चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर भाव है 5375 रुपये, 5425 रुपये। भरतपुर मंडी के अंदर आज भाव 50 रुपये के आसपास तेज खुला है। आज भाव खुला है 5405 रुपये, कल से 45-47 रुपये तेज बताया जा रहा है। इसी तरह से टोंक निवाई लाइन पर भी बाजार 50 रुपये सुधरा है। और जो दूसरी मंडियां हैं उनके अंदर भी लगभग, जैसे अलवर, खैरथल, सुमेरपुर, इन मंडियों के अंदर भी भाव 50 रुपये के प्लस हुआ है। कारण सिर्फ एक ही है कि सरसों के अंदर थोड़ी सी डिमांड तेल के कारण निकली है, लेकिन सरसों की जो अभी तक अवेलेबिलिटी है, आपूर्ति है, वो अभी बराबर बनी हुई है, जिस कारण से सरसों के अंदर बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। बिजाई 1-1.5%, 2% बढ़ सकती है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसकी फसल का जो थोड़ा सा एडवांस आने का भी बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि फरवरी के अंदर भी सरसों की फसल आती हुई दिखाई दे सकती है, जिससे प्रेशर और बढ़ सकता है। तो 5-7-10 दिन के बाद बाजार यहीं घूमने के बाद फिर बाजार पर प्रेशर आ सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जैसे अभी मैंने जिक्र किया आपके सामने, प्लांटों के अंदर भी सुधार हुआ, लेकिन सलोनी प्लांट में आज कोई विशेष सुधार दर्ज नहीं हुआ। सलोनी में कोटा सलोनी का भाव है 6000 रुपये, अलवर का भाव है 6050 रुपये, दिग्नेर का भाव है 6100 रुपये, शमशाबाद का भाव है 6100 रुपये, और आपके भरतपुर मंडी का भाव जैसे मैंने बताया 5405 रुपये, जयपुर 5650 रुपये, दिल्ली 5425, चरखी दादरी 5375, बरवाला 5200, हिसार 5300, मुरैना 5200, ग्वालियर 5200, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5400, नडबई 5403, खेरली मंडी 5410, सुमेरपुर मंडी 5375, गंगापुर 5340, खैरथल मंडी 5400, कोटा 5250, बीपी आगरा 5850, 5800 ही मानिए चलिए, 5800 रुपये ही शारदा का भाव है। और गोयल कोटा का भाव भी आज 5650 रुपये पर स्टेबल है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।